मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा बर क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का एक्सरसाइज 12.2 जो अनुपात और समानुपात अध्याय से है उसको हल करना है। अब उसमें हम लोग आगे चलें। प्रश्नावली 12.2 एक्सरसाइज 12.2 यह है एक्सरसाइज 12.2। ये है क्या निम्न राशियां समानुपात में हैं 15, 45, 40 और 120। चार राशियां हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1, 15, 45, 40 और 120। ये चार क्या कहते हैं राशियां हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि क्या ये समानुपात में हैं। मतलब इनके कहने का मतलब यह है कि 15 संबंधे 45 समानुपाती 40 संबंधे 120। क्या यह सही है? तो अब हम लोग देखें 15, 45 को हम लोग क्या लिखेंगे 15/45 बराबर चाहे समानुपाती कुछ भी लिखिए 40/120। 40/120 ये क्या हो जाएगा 15 एकम 15, 15 तिया 45, यह 1/3 हो गया। ये क्या हो गया 40 एकम 40, 40 तिया 120। मतलब ये भी 1/3 है, यह भी 1/3 है। मतलब अनुपात समानुपात के बाएं तरफ वाले अंकों का जो अनुपात है वही समानुपात के दाहिने तरफ वाले अंकों का अनुपात है। मतलब कि ये चारों अंक जो हैं क्या हैं, चारों संख्याएं क्या हैं, समानुपाती हैं। अतः हम लोग लिखेंगे ये हैं, या चाहे हाँ लिख दीजिए, हाँ लिख दीजिए, हाँ ये समानुपाती हैं। फिर आ जाइए अगला क्या है बी है। बी कह रहे हैं 33, 121, 9 और 96। 33, 121, 9 और 96। 9 और 96 ठीक है। इसको भी देखा जाए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब इनके कहने का मतलब है कि क्या ये 33 संबंधे 121 समानुपाती 9 अनुपाते 96 है। इसको देखा जाए 33 एक सही एक 33 अनुपाते 121 को हम लोग क्या लिखेंगे 33/121। 33/121 और समानुपाते 9/96। ठीक, तो इसको देखा जाए ये क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा 11 तिहाई 33 और 11 इगरहियम 121। 11 दहा में 110 और उसमें 11 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। और इसको 3 से कटाइए 3 तिली के 9 और ये क्या हो जाएगा 32 तिहाई 96। मतलब ये संख्याएं, ये चारों दी गई संख्याएं समानुपात में नहीं हैं। 9 और 96 ये समानुपात में नहीं है। इनका अनुपात आपस में 33 और 121 का जो अनुपात है वह 9 और 96 का अनुपात नहीं है। अतः ये समानुपात में नहीं हैं।
हम लोग लिखेंगे समानुपात में ये क्या है, नहीं है। चलिए आगे देखा जाए। सी, सी, सी है 24, 28, 36, 48। 24, 28, 36, 48। सी 24, 28, 36 और 48। इनके कहने का मतलब ये है, क्या 24 संबंधे 28 समानुपाती 36 अनुपाते 48 है। ये चारों राशियां जो दी गई हैं, इनके ये चरम पद और ये क्या होते हैं, मध्य पद होते हैं। तो देखा जाए 24/28, 24/28 समानुपाती, कहने का मतलब यह है 36 संबंधे 48। ये किससे कट जाएगा, 4 से कटेगा, कटाया जाए। 4 छके 24, 4 सते 28, ये 6/7 हो गया। और इसको यदि हम लोग 6 से करेंगे तो ये क्या होगा, 6 छहा के 36 और 6 अठे 48। मतलब यह बाएं तरफ वाला जो दो संख्याएं हैं 24 और 28, इनका कुछ अनुपात और है, और दाहिने तरफ वाला जो दो है 36 और 48, इनका अनुपात कुछ और है। अतः ये संख्याएं समानुपाती नहीं हैं। हम लोग लिखेंगे समानुपाती नहीं हैं। चलिए अब डी देखा जाए क्या है। 32, 48, 70 और 210। 32, 48 डी। 32, 48, 70, 210। इनके कहने का मतलब है कि क्या 32 अनुपाते 48 समानुपाती 70 संबंधे 210 है, तभी ना समानुपाती होंगी। तो देखा जाए 32 48 को हम लोग क्या लिखेंगे, 32/48, और इसको बराबर लिखिए चाहे समानुपाती लिखिए, 70/210। ये देखिए ये किससे कटेगा, 16 दूना के 32 और 16 तिया 48। 16 दूना के 32, 16 तिया 48, यह 2/3 हो गया। बाएं पक्ष का वैल्यू कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब दाहिने पक्ष की तरफ देखा जाए तो 70 एकम 70 और 70 तिहाई 210, यह 2/3 है और यह 1/3 है। मतलब ये भी ऊपर जैसा क्या है, समानुपाती नहीं है। हम लोग लिखेंगे ये संख्याएं समानुपात में नहीं हैं, आपस में समानुपाती नहीं हैं। अब ई क्या है, 4, 6, 8 और 12। 4, 6, 8, 12 मतलब 4 संबंधे 6 बराबर
8 संबंधे 12 क्या है? ठीक, मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात यदि बराबर होगा तो ये समानुपाती होंगे। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 4/6 समानुपाती 8/12। ठीक, इसको 2 से कटाइए, ये क्या होगा? 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, ये बाएं पक्ष वाला 2/3 हुआ। इसको 4 से कटाइए, 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, मतलब यह भी 2/3 और दाहिना पक्ष वाला भी 2/3, मतलब ये चारों संख्याएं क्या हैं? समानुपात में हैं, समानुपाती हैं। ये क्या संख्याएं हैं? समानुपाती हैं। हम लोग लिखेंगे ये चारों संख्याएं समानुपात में हैं। अब अगला है 33, 44, 75 और 100। 33, 44, 75 व 100, मतलब 33 संबंधे 44 बराबर चाहे समानुपाती 75 अनुपाते 100 क्या है? इनके पूछने का मतलब है कि क्या ये समानुपात या जो हम लोग नीचे लिखे हैं सही है, तो इसको हल किया जाए। ये क्या होगा? 33/44 बराबर 75/100। अब देखिए 11 तिहाई 33, 11 चौक 44, ये 75 क्या है? 25 तिहाई 75, 25 चौक के 100, मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड समानुपात से, समानुपात के लेफ्ट हैंड साइड में इनको जब हल करते हैं तो ये 3/4 है, और राइट हैंड साइड दाहिने तरफ भी 3/4 है, मतलब ये संख्याएं समानुपात में हैं। हम लोग लिखेंगे ये सारी की सारी संख्याएं आपस में समानुपात में हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से प्रत्येक कथनों के आगे सत्य या असत्य लिखिए। पहले तो ऊपर तो इन्होंने 4 संख्याओं को दिया, अब समानुपात में लिख करके संख्याओं को दे रहे हैं। ये कह रहे हैं 16 संबंधे 24 समानुपाती 20 संबंधे 30। 16 संबंधे 24, यह क्वेश्चन नंबर 2 ए। 16 संबंधे 24 समानुपाती 20 संबंधे 30। ये पूछ रहे हैं कि क्या यह सत्य है कि असत्य है? यह सत्य है, 16 संबंधे 24 समानुपाती 20 संबंधे 30 सत्य है कि असत्य है? तो हम लोग क्या करेंगे? 16 संबंधे 24 को हम लोग क्या लिखेंगे? 16/24 समानुपाती 20/30। अब देखिए इसको 8 से कटाइए, 8 दूना के 16, 8 तिली के 24, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 8 से कट जाएंगी। ये कितना हो गया? 2/3। इसको 10 से कटाइए तो ये क्या होगा? 10 दूना के 20 और 10 तिहाई 30। यह भी 2/3 है और यह भी 2/3 है, मतलब यह समानुपात का जो फिगर दिया हुआ है क्या है? सत्य है। क्या है? यह सत्य है। ठीक, अब बी देखा जाए क्या है। 21 संबंधे 6 बराबर 35 संबंधे 10। 21 संबंधे 6 समानुपाती 35 संबंधे 10।
21 संबंधे 6, 35 संबंधे 10। ठीक, अब इसको देखा जाए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 21/6 समानुपाती 35/10। देखिए, एक और पहले भी मैं आप लोगों को बताया हूँ, जब आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा, अच्छा खासा अभ्यास कर लेंगे, गुणा भाग आप तेज़ी से कर लेंगे, तो इस संख्या को देखते ही आप बता देंगे कि समानुपात में है कि नहीं है। मैंने पहले बताया था कि बाह्य पदों का गुणनफल अथवा चरम पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। यह देखिए 21 और 10 है, 21 दहाँ 210, और ये 6 और 35 है, 35 6 के 210, मतलब ये समानुपाती है। मैं यहाँ पर लिख दूंगा सत्य है। तुरंत आप भी अपनी परीक्षा में यह देख करके महज लिख देंगे कि हाँ सत्य है, तभी कोई बात नहीं है। लेकिन पहले हम लोग यहाँ हल करें इसे। इसको 3 से कटाया जाए। 3 7 21, 3 दूना के 6, ये 7/2 हो गया। वैसे इसको 5 से हम लोग कटा सकते हैं। 5 7 35 और 5 दूना के 10। बाएं तरफ भी 7/2 है, दाहिने तरफ भी 7/2 है, मतलब यह चारों संख्याएं क्या हैं? आपस में समानुपात में हैं। इनका अनुपात आपस में सही है। अब है सी 12/18 और 12 सही 18 बराबर समानुपाती 28 संबंधे 12, 12 संबंधे 18, 12 संबंधे 18 समानुपाती 28 संबंधे 12। अब देखिए 12 संबंधे 18 को हम लोग क्या लिखेंगे? 12/18 लिख देंगे। समानुपाती क्या लिखेंगे? 28/12। इसको तो हम लोग 6 से कटा देंगे। 6 दूना 12, 6 तिली 18, कटाइए। 6 दूना के 12, 6 तिली 18, यह 2/3 हो गया। इसको हम लोग किससे कटाएंगे? यह 12 है, 28 है, 4 से कट जाएगा। यह क्या होगा? 4 7 28 और 4 3 12। इधर बाएं तरफ क्या है? 2/3 आया। इधर कितना आया? 7/3 आया। अतः यह संख्याएं 12 संबंधे 18 समानुपाती 28 संबंधे 12 क्या है? असत्य है। हम लोग लिखेंगे यहाँ असत्य है। इसको हम लोग लिखेंगे असत्य है। अब 2 का ई 8 संबंधे 9 समानुपाती 24 संबंधे 27। 8 संबंधे 9 समानुपाती 24 संबंधे 27। यह सत्य है कि असत्य है? अब इसकी पहले हम लोग जांच करें। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 8/9, 8/9 समानुपाती 24 संबंधे 24/27। अब देखिए यह आपस में अभाज्य हैं, एक के अतिरिक्त इनका कोई और भाजक नहीं है, तो ये 8/9 ऐसा सच रह जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 से कटा देंगे। ये क्या हो जाएगा? 3 9 8 24 और 3 9 27, मतलब यह बाएं तरफ वाली संख्या का मान 8/9 है और दाहिने तरफ वाली संख्या का मान 8/9 है।
मतलब ये चारों संख्याएं क्या हैं, समानुपात में जो दिया गया है ये सही है, अतः हम लोग लिख देंगे क्या है, यह सत्य है। ठीक, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यह सत्य है। अच्छा, अब ई क्या है, 5.2 संबंधे 3/3.9 समानुपाती 3 संबंधे 4। ठीक, पाँच 5.2 अनुपाती 3.9 समानुपाती 3 संबंधे 4, समानुपाती 3 संबंधे 4। अब इसकी जांच हम लोग कर लें, ये क्या होगा, 5.2 बटा में 3.9 समानुपाती 3/4, क्योंकि यह ऐसा ही हो जाएगा। इसको देखो क्या करेंगे हम लोग, यह 1.3 से कट जाएगा, चाहे इसमें ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो ये 52 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा। मतलब 13 से अथवा 1.3 से हम लोग भाग दे दें तो ये क्या हो जाएगा, 13 चौके 52, और ये क्या हो जाएगा, 13 तियाँ 39, 4 और 3 ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 3 और 4 है, मतलब ये आपस में समानुपात में नहीं है। यह स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। हम लोग क्या लिखेंगे, यह असत्य है। ठीक, अब F क्या है, 0.36 10 बटा में 10 संबंधे 4। चलिए, जीरो 9 अनुपाते 0.36 समानुपाती 10 संबंधे 4, 10 संबंधे 4। ठीक, यहाँ पर यह 10 संबंधे 4 है। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, 0.9 बटा 0.36। ठीक, तो मैं चाहूँगा यह 10 4 है, इसको बाद में हम लोग कटा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको हम लोग हल करें। यह देखिए दशमलव के 2 अंक यहाँ पर हैं और 1 अंक ऊपर है, मतलब इसको पूर्ण करने के लिए इसमें हम लोग ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दें। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.9 बड़ा गुणते 100 बटा में 0.36 गुणते 100। ठीक, तब ये 0.36 जो है जब 100 का गुणा कर देंगे तो ये 36 हो जाएगा। अब आगे चलिए, इसमें जो है दशमलव का 1 अंक है और हम लोग 100 से गुणा कर रहे हैं, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 90, और ये क्या हो जाएगा 36, क्योंकि दशमलव के दोनों अंक खत्म हो जाएंगे जब 100 से हम लोग गुणा करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग 9 से भाग दे दें, ये क्या हो जाएगा 10, 9 दहा में 90 और 9 चौके 36। मतलब इधर के अनुपात को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.9 अनुपाते 0.9 अनुपाते 0.36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 संबंधे 4 भी लिख सकते हैं।
और इधर भी 10.4 है। मतलब जो हमारा लेफ्ट साइड में है, मतलब हम लोग इसको 0.9:0.36 को हम लिख सकते हैं 10/4 समानुपाते 10/4। मतलब राइट हैंड साइड में जो है वही लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब ये समानुपात में है। इसको और लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90:36 समानुपाती 10/4। मतलब ये क्या है, हमारा सत्य है, यह सत्य है। हम लोग लिखेंगे यह सत्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग हल कर लिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या निम्न कथन सही है? 40 व्यक्ति, 200 व्यक्ति, 15 रुपया और 75 रुपया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 ए, 40 व्यक्ति संबंधे 200 व्यक्ति बराबर 15 रुपया अनुपाते 75 रुपया, अनुपाते 75 रुपया। अब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि अनुपात का कोई मात्रक इकाई नहीं होता है। मतलब पहले हम लोग इसको क्या लिखें, एक प्रकार से 40 संबंधे 200 समानुपाती। ये पूछ रहे हैं कि सही है कि क्या है, गलत है। इसको हम लोग हल कर रहे हैं। हम लोग लिखेंगे 15 समानुपाती 75 अनुपाते 75। 40/200 को 40 संबंधित 200 को हम लोग क्या लिखेंगे, 40/200 बराबर 15/75। अब देखो बेटा, यह क्या हुआ, 40/200, 40 से कम 40 और 40×5 200। यह इसका मान 1/5 हो गया। 40/200 बराबर 1/5। यह 15 एकम 15 और 15×5 75। मतलब दोनों तरफ 1/5, मतलब 1/5 बराबर 1/5। ये समानुपाती हैं, दोनों बराबर हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यह सही है। इसको हम लोग सही है अथवा क्या लिखेंगे, सत्य है। अगला सवाल है इनका, 99 किलोग्राम 45 किलोग्राम बराबर 44 रुपया और 20 रुपया। 99 किलोग्राम और 45 किलोग्राम। 99 किलोग्राम संबंधे 45 किलोग्राम समानुपाती 99 किलोग्राम संबंधे मैं बी की जगह सी ले लिया हूँ। अच्छा चलिए सी को हल कर लिया जाए। 44 रुपया और 20 रुपया, यह सी है। 44 रुपया संबंधे 20 रुपया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 99/45 समानुपाती 44 बटा में
20। ठीक, 99/45 बराबर 44/20। यह किससे कट जाएगा? यह 9 से कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा ना? हाँ, 9 11 9 11 बार जाएगा, 11 और ये 9 5 45। यह हो गया 11/5। यह हो गया 11/5। 11 9 99, 9 से कटा रहे हैं, और ये 9 5 45, और ये क्या होगा? इसको 4 से कटा दें, ये क्या हो जाएगा? 11 चौक 44, और 4 से कटा रहे हैं तो, और 4 5 6 20। मतलब इनका मान क्या हो रहा है? 11/5 समानुपाती अथवा बराबर 11/5। मतलब ये क्या है? सत्य है। हम लोग क्या लिखेंगे? सत्य है। अब बी को देखा जाए, क्योंकि बी छूट गया था। बी को हम लोग देखें। बी 7.5 लीटर अनुपाते 15 लीटर बराबर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम। 7.5 लीटर अनुपाते 15 लीटर समानुपाती 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम अनुपाते 10 किलोग्राम। अब देखिए, मैं अनुपात और इसमें नहीं लिख रहा हूँ इसको, मैं सीधा सीधा इसको लिख ले रहा हूँ। 7.5 बटा में 15, यह बटा यह हो जाएगा। चाहे और इसको विस्तार आप देना चाहते हैं तो क्या होगा? 7.5 अनुपाते 15 समानुपाती 5 संबंधे 10, 5 संबंधे 10। तो लीजिए, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए, 7.5 अनुपाती 15 समानुपाती 5 संबंधे 10, समानुपाती 5 संबंधे 10। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 7.5 भागा 15। यहाँ पर मैं इसको 10 से गुणा कर दे रहा हूँ, इसके दशमलव को ख़त्म करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 में जब 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका दशमलव हट जाएगा, यह हो जाएगा 75 बटा में 15 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 10 में 150। अब बराबर 5 बटा में 10 समानुपाती 5 बटा में 10। अब इसको देखिए, 75 एकम 75 और 75 दुना के 150, यह 1/2 हो गया। यह 5 एकम 5 और 5 दुना के 10, दोनों तरफ क्या आ रहा है हम लोगों का? 1/2 आ रहा है। यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है। मतलब यह क्या है? सत्य है। इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2। मतलब ये क्या है? सही है। अब चौथा देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं? 32 मीटर 64 मीटर 6 सेकेंड 12 सेकेंड। ठीक, 32 मीटर
समानुपाते 64 मीटर अनुपाते समानुपाते क्या है 6 सेकंड और 12 सेकंड। 6 सेकंड संबंधे 12 सेकंड। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब लिखने का मतलब क्या हो जाएगा 32/64 32/64 बराबर 6/12। एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों से बतला रहा हूँ, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी कोई मात्रक इकाई नहीं होती है। कैसे होती है इसी सवाल में मैं बता देता हूँ, हर जगह मैं बतला रहा हूँ आप लोगों को, और इससे पहले भी बता चुका हूँ। जैसे ये 32 मीटर है तो हम लोग लिखेंगे 32 मीटर बटा में 64 मीटर, ठीक, बराबर जो ये हमको प्रश्न में दे रहे हैं 6 सेकंड बटा में 12 सेकंड। देखिए यह मीटर और यह मीटर कट जाएगा, कुछ नहीं बचा। अब केवल 32 और 64 बच गया, सिर्फ और सिर्फ 32 और 64 बच गया। यहाँ भी सेकंड और सेकंड कट गया, यहाँ भी 6 और 12 बचा, कोई बात नहीं। अब इसको 32 से ही कटा दीजिए, 32 एकम 32, 32 दूना के 64, यह 1/2 हो गया। 32/64 बराबर 1/2। ये 6 एकम 6 और 6 दूना के 12, मतलब ये दोनों तरफ बाईं तरफ और दाईं तरफ 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। मतलब ये क्या है, ये जो है समानुपात जो दिया गया है वह सही है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सत्य है। हम लोगों को लिखना है 32 मीटर अनुपाते 64 मीटर समानुपाती 6 सेकेंड अनुपाते 12 सेकेंड, क्या सत्य है? हाँ सत्य है। चलिए अब अगला देखा जाए क्या है इसमें। ई है 45 किलोमीटर संबंधित 60 किलोमीटर, 12 घंटे समानुपाते 15 घंटे। 45 किलोमीटर संबंधित 60 किलोमीटर, 45 किलोमीटर KM मैं लिख रहा हूँ, अनुपाते 60 किलोमीटर समानुपाते 12 घंटे 15 घंटे, 12 घंटे अनुपाते 15 घंटे, ठीक। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 45/60 बराबर, ये क्या है 12/15। अब देखिए इसको 15 से कटाया जाए, ये क्या होगा 15 तिया 45 और 15 चौके 60, 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, माने 15 तिया 45, 15 चौके 60। और इसको यदि 3 से कटाते हैं तो 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, यह क्या है 3/4 नहीं बराबर है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिख के नहीं कर देंगे, अर्थात समानुपात का चिन्ह लिख के क्रॉस कर देंगे तो उसको माना जाएगा कि नहीं है 4/5। यह क्या है, अतः यह क्या है असत्य है, नहीं होगा। 3/4 बराबर 4/5 नहीं होगा, अतः यह क्या है असत्य है। यहाँ हम लोग लिख देंगे असत्य है।
असत्य है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जांचिए कि क्या निम्न अनुपात समानुपात बनाते हैं। यदि समानुपात बनता हो तो मध्य पद और चरम पद भी लिखिए। 25 सेंटीमीटर 1 मीटर, 40 रुपया और 160 रुपया। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का ए 25 सेंटीमीटर संबंधे 1 मीटर समानुपाती 25 रुपया और 40 रुपया और 160 रुपया। 40 रुपया संबंधे 160 रुपया। अब देखिए, यह सेंटीमीटर में है, यह मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, 1 मीटर है, ऑलरेडी 1 मीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे या 25 सेंटीमीटर संबंधे 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर की जगह पर क्या हम लोग लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर। चाहेंगे तो कोष्टक में लिख देंगे यहाँ पर कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं। समानुपाती 40 रुपया समानुपाते 160 रुपया। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 25/100 समानुपाते 40/160। इसको क्या कर देंगे? ये 25 है, इस 25 है और ये 100 है, 25 से कट जाएगा। 25 से कम 25 और 25 चौके 100, ये 1/4 हुआ। यह क्या है? 40 से कट जाएगा, 40 से कम 40 और 40 चौके 160। मतलब ये क्या है? इधर भी 1/4, 1/4 बराबर 1/4। मतलब ये समानुपात में है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कि समानुपात में है। ठीक, यह समानुपात में है क्योंकि हल करने के बाद आ रहा है। अब चरम पद और मध्य पद पूछ रहे हैं, तो चरम पद क्या होता है? पहला और चौथा चरम पद होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे चरम पद। चरम पद क्या है? 25 सेंटीमीटर है, 25 और 160 है। और मध्य पद क्या है? मध्य पद क्या है? मध्य पद हम लोगों का है 100 और 40। ऐसे लिखा जाएगा। चरम पद यह हो गया, पहला और चौथा। मध्य पद क्या हो गया? दूसरा और तीसरा। अब यह बी, बी क्या है? 39 लीटर, 65 लीटर और 6 बोतल और 10 बोतल। ठीक है, 39 लीटर 65 लीटर बी। 39 लीटर संबंध है 65 लीटर
समानुपाती 6 बोतल और 10 बोतल, समानुपाती 6 बोतल अनुपाते 10 बोतल। अब देखिए 39 लीटर और 65 लीटर को हम लोग क्या लिखेंगे? 39/65, ठीक। 6 लीटर और 10 लीटर को हम लोग क्या लिखेंगे? 6/10। अब देखिए ये कैसे कटेगा? यह 13 से कटेगा। 13 तिया 39 और 13 पाँचे 65, या 39/65 3/5 हुआ। 6/10 को क्या करेंगे? 2 से कटाइए, 2 तिहाई 6 और 2 पाँचे 10। यह इम्प्लाइज क्या कह रहा है? 3/5 बराबर 3/5, मतलब यह जो है समानुपात में है। यहाँ हम लोग लिखेंगे समानुपात में है, समानुपात में है लिखेंगे। और अब चरम पद और मध्य पद हम लोगों को बताना है। तो चरम पद क्या होगा? पहला और चौथा। चरम पद क्या होगा? पहला 39 और चौथा 10। मध्य पद क्या होगा? दूसरा और तीसरा 65 और 6। चरम पद 39 10 हो गया, मध्य पद 65 और 6 हो गया। अब इसके बाद सी, सी 2 किलोग्राम 80 किलोग्राम और 25 ग्राम और 625 ग्राम, ठीक। 2 किलोग्राम और 80 किलोग्राम, 2 केजी संबंध है 80 केजी समानुपाते 25 ग्राम अनुपाते 625 ग्राम। पच्चीस ग्राम अनुपाते 625 ग्राम। अब ये देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2/80 लिख देंगे इसको। ये दोनों किलोग्राम में है, कोई बात नहीं। इसको 2/80 हम लोग लिखेंगे। समानुपाती क्या है? 25/625, ठीक। अब ये देखिए इसको कैसे कटा सकते हैं? 2 से कटेगा। ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 और 2 चौके 8, मतलब 40 दूना के 80, 1/40 हो गया। ये 25/625, यह 25 से कटेगा। 25 एकम 25 और 25 पाँचे 625 होता है। 25 एकम 25 और 25 पच्चीसम 625। ये क्या कह रहा है कि 1/40 बराबर 1/25 नहीं होता है, बराबर नहीं है। अतः ये समानुपात में नहीं है। ये समानुपात में क्या लिखेंगे हम लोग? नहीं है। और जब समानुपात में नहीं है तो मध्य पद और चरम पद का कोई
मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि जब संख्याएं समानुपात में होती हैं तो उनका चरम पद अथवा बाह्य पद होता है और मध्य पद होता है। अब है डी, 20 मिलीलीटर और 2.5 लीटर। डी क्या है, 200 मिलीलीटर और 2.5 लीटर। ये 200 मिलीलीटर अनुपाते 2.5 लीटर समानुपाते क्या है, समानुपाते 4 रुपया और 50 रुपया है। यह 4 रुपया अनुपाते 50 रुपया। अब देखिए यह क्या है, यह मिलीलीटर है, यह क्या है, लीटर में है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? अब सबसे बड़ी बात तो यह है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है इस विषय में पहले पढ़ाया जा चुका है, और एक आध घंटा और पढ़ाने के बाद, एक आध चैप्टर पढ़ाने के बाद वह मैं सब आप लोगों को लिखवा दूंगा फिर से दोबारा। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, या 200 मिलीलीटर अनुपाते 2.5 गुणते, कितने का गुणा करेंगे इसमें, 1000 का मिलीलीटर समानुपाते 4 रुपया अनुपाते 50 रुपया। अब इसको क्या हम लोग लिखेंगे, यह 200 मिलीलीटर तो है ही, यह ऐसे ही रहेगा, अनुपाते यह 2.5 में जब 1000 का गुणा करेंगे, 1 पर 3 शून्य है, कितना है, 1 पर 3 शून्य है, और यहाँ दशमलव का 1 अंक है, तो पहले तो 3 जीरो हम लोग बढ़ाएंगे मतलब ले दे करके 2 पहले 25 लिख करके इस पर 3 जीरो हम लोग लिख दें, और दशमलव कितने अंक पर है, 1 अंक पर है, तो 1 अंक जीरो पर ये हो जाएगा, मतलब 2500 मिलीलीटर हो जाएगा, समानुपाते 4 रुपया अनुपाते 50 रुपया। या इसको हम लोग क्या कहेंगे, 200 बटा में 2500 बराबर 4 रुपया, 4 बटा में 50, 4 बटा में 50। अब ये देखिए ये क्या होगा, यह 2 जीरो कट गया, ये क्या आ गया, 2/25। अब ये एक दूसरे के प्रति ये अभाज्य हैं, एक के अतिरिक्त कोई इनका भाजक नहीं है, तो यह 2/25 का 2/25 ही हम लोग लिखेंगे। अब यह जो है 4/50 क्या होगा, यह 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 और 2 पचीसम 25। यह क्या कह रहा है हम लोगों से कि बाईं तरफ कितना बचा हम लोगों को, 2/25 बराबर दाहिने तरफ कितना बचा, 2/25, मतलब दोनों तरफ बराबर है, अतः यह क्या है, समानुपात में है, यह समानुपात में है। ठीक, एक चीज़ तो हो गया। अब बाह्य पद और मध्य पद, तो बाह्य पद इसका क्या होगा, 200 और 50, चरम पद भी कर सकते हैं इसको, चरम पद क्या होगा, 200 और 50 है।
मध्य पद क्या है? मध्य पद क्या है? 2500 और 4, 2500 और 4। इस प्रकार यह हम लोगों की प्रश्नावली खत्म हुई। यदि यह आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।